अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों मजबूर हुए कि आज जेईई नीट पर ट्वीट किया जाए, इस पर अपनी बात रखी जाए? क्या यह लगने लगा कि आम आदमी पार्टी मुद्दा हाईजैक कर लेगी? क्योंकि छात्र तो बेचारे बहुत दिन से सोशल मीडिया पर धक्के खा रहे थे। अरे रोहित जी, हर चीज राजनीति से की बातें नहीं होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। ये एग्जाम्स जो तय हुए हैं सितंबर में होना, पहले कुछ आंकड़ों की बात, अभी कुछ बात राघव जी ने बताई, कुछ बात मैं बताना चाहती हूँ। 5 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहां से 60% कोविड के मामले आ रहे हैं, और 1 लाख पे हमने देश को बंद नहीं किया था, हमने 525 केसेस में लॉकडाउन लगाया था। 5 स्टेट से 60% कोविड के मामले आते हैं, और वहीं से ज्यादातर लोग, बच्चे जो हैं वो नीट और जेईई का एग्जाम देंगे। अब आप असलियत जान लीजिए प्रेपरेशन की। बिहार में 7 सेंटर हैं जेईई के, और उत्तर प्रदेश में जहां पर 75 जनपद हैं वहां पर 17 सेंटर हैं। इसका मतलब कि ट्रैवल करके जाना होगा। कोई भी सवेरे तो पहुंचेगा नहीं, एक दिन पहले ही पहुंचना चाहेगा। ये 12वीं पास बच्चे, इनके साथ इनके पेरेंट्स भी जाएंगे। अब सोचिए कि जिन राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, किस तरह से ये लोग पहुंचेंगे। लॉजिस्टिक्स तो एक समस्या है, और बाकी समस्या है किस तरह से, कितना खर्चा होकर, कितनी मुश्किल से ये लोग पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, कितना एक्सपोजर होगा, कितना ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन होगा। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसमें राजनीति मत लाइए। आपने कहा ना आपके साथ छात्र जुड़ रहे हैं और कई करियर काउंसलर्स भी जुड़े हैं, मुझे लगता है वो सब इस बात की पुख्ताई करेंगे कि भाई कुछ भी चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को इतने बड़े रिस्क के लिए एक्सपोजर कर सकते हैं? अगर 8 से 10% पॉजिटिविटी रेट है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, जहां पर सेंटर ही इतने कम है, वहां पर आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? आप पेरेंट्स को लाने को मजबूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो असमंजस की स्थिति एक बनी हुई है, बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ तो सरकार करेगी, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, उससे बड़ा एक भय का वातावरण बना हुआ है। आज सवेरे एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, उसने कहा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो इस पर सरकार को क्लैरिटी, कुछ सकारात्मक निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों की जिंदगी का मामला है। ये लॉजिस्टिक्स का इशू तो है ही। आप कैसे, किस तरह से एक्सपोजर करिएगा, आप कहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा, आप कैसे इंटरसिटी इंटरस्टेट। आपने जो बात कही कि बिना राजनीति के आप इस विषय को उठा रहे हैं, तो मैं उसके लिए बधाई देता हूं, आपको तारीफ करता हूं इस चीज की कि कम से कम कोई ऐसा विषय जिस पर राजनीतिक पार्टियां बिना राजनीतिक नफा नुकसान देखे मैदान में उतर रही हैं। क्योंकि ये बच्चे पिछले कई दिन से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया, और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने तो सारी बातें लिख दी कि अदालत ने जो कहा है उसके आधार पे हमने तय कर लिया, इतने से इतनी तारीख तक जेईई की परीक्षा होगी, इतने से इतनी तारीख तक नीट की परीक्षा होगी। यहां सैनिटाइजर भी होगा, यहां पर मास्क का भी ध्यान रखना होगा, यहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें जैसी कागज पे कह रहे हैं वैसे जमीन पे करवा पाए? हालात है ऐसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम ऐसी स्थिति में नहीं है। हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंटर्स कम हैं, सेंटर्स लिमिटेड हैं। सेंटर्स इतने लिमिटेड हैं कि लोगों को 400-400, 500-500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाकर इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। उनके साथ उनके पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि ये बच्चे 10-12वीं पास बच्चे ही हैं। आप कितना एक्सपोजर कर रहे हैं, कहां पर आप इतनी दूरी करके बिठा सकते हैं? एक एग्जाम करने में तो नानी याद आ जाती है। छोटे शहरों में 7 सेंटर है, बिहार में बाढ़ आई हुई है, बिहार में 17 सेंटर है, उत्तर प्रदेश में, और 75 जनपद है। कितने लोग कितना ट्रैवल करके आएंगे? कितना एक्सपोजर हम कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोज कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और कितना खर्चा करा रहे हैं ये भी देखिए। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है, ये सब लोग प्राइवेट व्हीकल करके आएंगे। सबके पास तो 4 पहिया गाड़ी नहीं होती है, बारिश का मौसम है। कुछ तो लॉजिस्टिकली भी सरकार को सोचना पड़ेगा ना, सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट।